साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रोज हम आजकल एक नए नए विषय पे बात करते हैं। जो आज का हमारा विषय है वो है थैलेसीमिया। कि थैलेसीमिया क्या है, कैसे होता है, इसका उपचार और निदान क्या है। साथियों, थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो माता पिता से बच्चों में जाता है, जो जेनेटिक रोग है, एक अनुवांशिक रोग है, एक रक्त विकार है। और जिस परिवार में थैलेसीमिया होता है उस परिवार का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण, बहुत ही दुखदायी और उनका पूरा जीवन होता है। दुखदायी इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें उस बच्चे को हर 15 से 20 दिन के अंदर हॉस्पिटल में ले जाना होता है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना होता है, उसके शरीर में ब्लड जो है नया चढ़ाना होता है, क्योंकि जो उस बच्चे का शरीर होता है वो ब्लड नहीं बना पाता है, उसका एचबी हर वो डाउन होता रहता है। तो इसका जो रोकथाम है वो केवल इतनी ही है, यदि शादी से पहले हम एक टेस्ट होता है जो HbA2 टेस्ट होता है या जो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग होती है, वो यदि कुंडली मिलान से पहले ये टेस्ट किया जाए तो उस टेस्ट से क्या पता लगेगा कि जो महिला और पुरुष है वो कहीं थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। यदि वो थैलेसीमिया माइनर महिला और पुरुष की शादी करवा दी जाए, जो उनकी आगे चलकर संतान होती है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होती है। यदि थैलेसीमिया मेजर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका पूरे जीवन भर हजारों बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसके शरीर में हजारों बार सुइयां चढ़ानी पड़ती है रक्त चढ़ाने के लिए। और इसकी जो उपचार है वो केवल इतना ही है कि उसका पूरा जीवन रक्तदाताओं पे, ब्लड बैंक पे और ब्लड डोनेशन पे और दूसरों के ही जीवन पे निर्धारित रहता है। और दूसरा जो उसका उपचार है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो डोनर है वो ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले एक टेस्ट होता है HLA टाइपिंग। जो HLA टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें जो डोनर और पेशेंट है उनका जो बोन मैरो का जो मैचिंग होता है वो 100% होना बहुत जरूरी होता है। यदि नहीं होता है तो वो हजारों लोगों में भी कहीं एक व्यक्ति में वो 100% जो मैच होता है, तो एक तो ये डोनर मिलना इसके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा, यदि ये डोनर मिल जाए तो इसका हॉस्पिटल में इलाज बहुत ही महंगा है, क्योंकि 10 से 20 लाख रुपए के आसपास बोन मैरो ट्रांसप्लांट में खर्चा आता है। तो मेरी जानकारी केवल इतनी ही थी। जब भी आपके आसपास कहीं इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं तो आप वहां पे जाइए। जब डॉक्टर आपका फॉर्म फिलअप करता है तो आप उसमें बताइए कि जो मैं रक्तदान करना चाहता हूँ, आज का जो मेरा दान है वो मैं थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए देना चाहता हूँ। और दूसरा, यदि आपके आसपास कहीं रक्तदान शिविर लगते हैं तो आप वहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा है। तो लोगों की सेवा सहायता के लिए हॉस्पिटल में कई तरह के मरीज होते हैं और आपके दिए हुए से किसी न किसी व्यक्ति का जीवन अवश्य बचता है। और न केवल एक जीवन बचते हैं बल्कि 3-4 लोगों के जीवन बचते हैं। जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो रेड सेल के साथ साथ प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या क्रायो इत्यादि भी डोनेशन होती है जो अलग अलग लोगों को चढ़ते हैं। और जो रक्तदान करने वाला व्यक्ति होता है उसका शरीर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि एक बार रक्तदान करने के बाद हमारा शरीर नया खून बनाता है जिसमें बीमारियां कम लगती है, हार्ट इत्यादि की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होते हैं। इसलिए भी रक्तदान हमें करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जीवन रक्षक।